आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नीतिकारों ने इस प्रकृति और सृष्टि का नाम एक बड़े सामान्य ढंग से लिया, वो भी भारतवासी लोगों ने। विदेशी लोग, पाश्चात्य संस्कृति के लोग इस प्रकृति को एक स्त्री के रूप में देखते हैं और भारतीय लोग इस प्रकृति को मां के रूप में देखते हैं। भारतीय जितना साहित्य लिखा, इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस धरती को मां के नाम से संबोधन किया। मैंने एक दिन कहा था 15 अगस्त के दिन कि विश्व का कोई भी व्यक्ति अपनी धरती को, अपने राष्ट्र को माता नहीं कहता, कोई नहीं कहता। मैंने हर सृष्टि की प्रायः संस्कृति को देखा है, उनके राष्ट्रीय सम्मान को देखा है। कौन देश राष्ट्र को किस रूप में सम्मान देता है, तो दुनिया का कोई राष्ट्र ने अपने राष्ट्र को मां का दर्जा नहीं दिया, किसी राष्ट्र ने। आप लोग तो फिर भी नेट पे देखते रहते हो। किसी एक राष्ट्र को बताओ विश्व में जिसने अपने राष्ट्र को मां के रूप में देखा हो। कहीं तुम्हें मिले, कहीं किसी विदेशी साहित्य में मिले, या विदेशी लोगों से पूछ सकते हो, उनके यहाँ कहा जाता हो तो जरूर मुझे अवगत कराएं, क्योंकि मैं ये खोज रहा हूं कि दुनिया में और मेरे भारत देश में क्या अंतर है। क्यों भारत देश को महान कहा जाता है? धन दौलत तो विदेशों में ज्यादा है, भारत देश में नहीं है। धन दौलत तो लंका में ज्यादा थी, अयोध्या में नहीं। धन दौलत तो रावण के पास ज्यादा थी, श्री राम के पास नहीं। फिर क्यों रावण की पूजा नहीं हो पाई? क्यों आज विदेशों के, आज सारे विदेशी लोग भारत की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो पाए? अभी G20 ने सारे विश्व की आंखें खोल दी कि भारत देश क्या है। भारत को दूर से अच्छी नहीं है, बहुत गंदी बना रखी है भारत इतना गंदा तो क्या अंश मात्र में भी गंदा नहीं है, इतने लोग दृष्टि बना देते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के प्रति हमारी इतनी गंदी दृष्टि बन जाती है और उसके पास अंश मात्र भी गंदगी नहीं होती। वो उस व्यक्ति की दोष नहीं है, वो नासिका का दोष है कि ऐसी नासिकाओं को गंदगी ही दिखती है, सुगंधी में भी है, वो उनका दोष है। कुछ लोगों को गुणों में भी दोष दिखते हैं, वो उस व्यक्ति का दोष नहीं है, वो देखने वाली दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष जब आ जाता है तो गुण भी अवगुण दिखने लग जाते हैं। गुणी भी हमें
गंदा आदमी दिखने लग जाता है। फूल की सुगंध भी हमें दुर्गंध दिखती है, क्योंकि वो उसकी संस्कार ऐसा बन गया, ऐसा संस्कार बन गया। बहुत अच्छी चीज। आपने पशुओं में देखा होगा, पशुओं को अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। एक शूकर जानवर होता है, उसे फूलों का गुलदस्ता रख दो तो उससे वो प्रभावित नहीं होता। वो सारा जगत जिसे गंदा मानता है, मल मानता है, उससे आकर्षित होता है। दो सहेलियां थी, एक सहेली बागवान के यहां गई और एक सहेली धीवर के यहां गई। एक दिन धीवरनी जमुना से, नदियों से मछली लेकर आ रही थी। बहुत तूफान आ गया, बरसात हो गई, रात हो गई। रास्ते में उसका घर पड़ता था, जो बागवान के यहां थी। उसने कहा, सहेली आज मत जाओ, तूफान बहुत है, रात यहीं गुजारो। मान लिया। सहेली आई थी, बहुत दिनों में आई थी। उसने उसे बहुत अच्छा कमरा फूलों से सजाया। अब बागवान के यहां तो फूलों की कमी होती नहीं है। फूलों से सजा दिया, बोले आज तेरी स्वागत करूंगे। पूजे से सजे हुए कमरे में जैसे उसको सुलाया, उसका सिर दर्द करने लगा, नींद ही नहीं आ रही। पूछा, सहेली क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही, सिर क्यों पकड़ रहे हो, सिर दर्द क्यों रखा है? बोले, कमरा आपने दुर्गंध से भर रखा है, ये दुर्गंध से भर रखा है, ये फूल हटाओ नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा। हटाओ। मुझे तो वही सड़ी गली दुर्गंध आने वाला मछलियों का जाल मेरे सिरहाने रख दो तो मुझे नींद आ जाएगी। बोलो, होते हैं कुछ लोग दुनिया में ऐसे संस्कार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें दुनिया में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। उनको सब कुछ गंदा दिखता है, सब कुछ बुरा दिखता है। जो कुछ वो हैं बस उसके अलावा सारी दुनिया बेकार होती है। अब ऐसे लोगों के लिए भारत के प्रति भी ऐसी ही लोगों की दृष्टि थी। भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते थे। जब क्लिंटन भारत देश आया, 5 दिन की यात्रा पर आया था, 7 प्लेन में सामान आया था उसका। 7 प्लेन आए थे एक साथ, उसके खाने पीने रहने का सब सामान उसका था। उसके रहने का कमरा भी वो खुद ही लेके आए थे। बोले, भारत में ऐसा कोई कमरा नहीं है जिसमें विश्व का राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका विश्व का राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है, वो ठहर सके। है ना, भारत की हर होटल को वहां के प्रोटोकॉल ने रिजेक्ट कर दिया। बोले कोई कमरा उनके लायक नहीं। कमरा भी वहां से आया, भोजन पानी खाना, गाड़ी भी वहां से आई। भारत में कोई गाड़ी नहीं है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्लिंटन था। भारत के एक दार्शनिक ने कहा कि क्लिंटन को तुम जितना अच्छा दिखाओगे वो सब अमेरिका के सामने फीका है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि तुम कितने गार्डन दिखाना, अमेरिका से अच्छा गार्डन तुम्हारे पास, कितनी अच्छी होटल दिखाना, अमेरिका से अच्छी होटल है ही नहीं। तुम अमेरिका वाले को अमेरिका का कंपटीशन मत कराओ, अपनी औकात मत छोड़ो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए, हमारे भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति से स्वागत करो। होटल में नहीं, किसी गांव का चयन करो। बहुत बड़ा माइंडेड था सलाहकार।
अमेरिका के राष्ट्रपति जब आएगा तो बड़े बड़े सलाहकार बैठते हैं, तो उसको कैसे वेलकम किया जाए। तो बहुत बड़ा माइंडेड आदमी था। आप लोग भी बड़े आदमी को कभी अच्छा स्वागत मत किया करो, क्योंकि तुम उतना अच्छा कर ही नहीं पाओगे जितना अच्छा वो। क्या अच्छा बनाओगे, क्या अच्छा करोगे? तुम बहुत मर्सिडीज गाड़ी लाओगे साहब, क्या लाओगे? उससे अच्छी नहीं लाओगे। मेरा तुमसे कहना, बड़ा आदमी आए तो एक बैलगाड़ी करके लाना, वो मजा आ जाएगा। वो उसको नया लगेगा, वो प्रभावित होगा। उसको बहुत अच्छा भोजन पर परोसना, वो तुम्हारी जो रोटी होती है ना उसको वो बहुत अच्छा लगेगा। जयपुर के अंदर एक चोखी ठानी है, बड़ी बड़ी होटलें उसके सामने फीकी हैं, और चोखी ठानी में कुछ नहीं है, झोपड़ी है, नीचे गोबर से लिपाई पुताई है, और लाइट नहीं है, लालटेन है। और भोजन कौन सा बनता है? जो सामान्य गृहस्थ खाता है। लोग वहां इतना महंगा है बताते हो कि बहुत ज्यादा महंगा है, और लोग खा के आते हैं, और ये मजदूर को वहां भेज दो, बोले ये तो मैं रोज को खाता हूं। तुम रोज को खाते हो इसलिए मजा नहीं आ रहा है, वो पहली बार खा रहा है इसलिए मजा आ रहा है। व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को वस्तु का स्वाद नहीं आता, अज्ञानी व्यक्ति नए का स्वाद लेता है। ये पकड़ लो आपकी जान। आपको अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, आपको क्या चाहिए? नया, लेटेस्ट चाहिए। पहले गरीब लोग कपड़ा पहनते थे फटा हुआ, गरीब मानते थे, गरीब मानते थे। और आज बड़े आदमी जीन्स को फटवाते हैं, फाड़ते हैं उसको, नहीं बोले उसका कलर, दो कलर नहीं होना चाहिए, कलर उसको फेड करते हैं, क्योंकि नया आया है, बस नया। अज्ञानी व्यक्ति कभी सत्य को नहीं पहचान पाता, वो तो बस कुछ नया होना चाहिए, नया करना है, नया पैटर्न हो, नई वस्तु हो, और पृथ्वी गोल है, थोड़ी देर वस्तु को छुपा दो और फिर बाजार में लाओ, बढ़िया मूर्खों से धन कमाओ। थोड़ी देर वस्तु को गायब कर दो बाजार से, और फिर बाद में लाओ बिल्कुल नई, लेटेस्ट, नया। आज तक कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, आज ही नया रसोइये ने बनाया है। लोग जितना पैसा दो ले लेंगे, लोगों को वस्तु नहीं चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? नया कुछ होना चाहिए। पहले दो कलर के कपड़े कोई पहन लेता तो कहते गरीब आदमी है। आज फैशन चल गया कि ये कलर अलग होगा और ये कलर, सब चीज फैशन, इसी का नाम। एक व्यक्ति ने कहा कि नई आर्ट, लेटेस्ट नई आर्ट क्या है? राजा ने पूछा कि बिल्कुल नई आर्ट बनाओ, कोई नया कैलेंडर बनाओ जो आज तक किसी ने नहीं बनाया हो। सारे कलाकार कहते ऐसे क्या, सारे कलर बन चुके। तो एक कलाकार था, बहुत कलाकार, बोले साहब बन जाएगा। उसने कीचड़ भरा, कलर भर दिया एक गड्ढे में, और कलर करके एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर के छांटे जो पर्दे पे पड़े, बोले साहब आज तक किसी ने ये कला नहीं बनाई, लेटेस्ट कला है और ओरिजिनल। नई कला का नाम है, मतलब मॉडर्न आर्ट का नाम ये है। मॉडर्न आर्ट का अर्थ है कि नेचुरल, पर पत्थर फेंको कीचड़ में, जो डिजाइन बन जाए वो डिजाइन ओरिजिनल होगी, लेटेस्ट होगी, आज तक किसी ने बनाई नहीं। यदि ये नहीं मिले तो और सस्ता और सरल बता देता हूं, मुंह में पान खा लिया और पीक कर दो दीवार पे, जो डिजाइन बने बिल्कुल लेटेस्ट बनेगी, पुराने से मिलेगी ही नहीं। कोई कलाकार दुनिया का मिला नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ नहीं चलोगी। तो नई डिजाइन मूर्खों की डिजाइन होती है, लेटेस्ट डिजाइन मूर्ख चाहता है, और वो जानता नहीं है कि नया कुछ दुनिया में है नहीं। बात कुछ दिन गायब हो जाता है, नई डिजाइन चलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। पुरानी चीजें आज नए रूप में आ रही, एंटिक रूप में बिक रही हैं पुरानी ड्रेसें, और उस समय उसकी कोई कीमत नहीं थी।
तो बहुत बड़ी सलाह दी गई कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति का अपनी भारतीय संस्कृति से सम्मान करो। और भारत देश विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण देश है, विश्व का सबसे ज्यादा गांव वाला देश भारत माना जाता है, इसलिए उनका स्वागत किसी गांव में किया जाए और गांव में भी कच्ची झोपड़ी में किया जाए। उसी झोपड़ी में जो झोपड़ी वाले का भोजन है वह कराया जाए। लोग उन्होंने थोड़ा सा इसको पसंद नहीं किया, बोले आपकी, लेकिन वो व्यक्ति इतना मनोवैज्ञानिक था जिसने सलाह दी थी कि उसके मनोविज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। वो मन को पढ़ लेता है, वो मन के वैज्ञानिक है, मन की दशा पढ़ लेता है। वो जानता है कि आजकल के मूर्ख लोगों का मनोविज्ञान क्या है, आजकल के भौतिकवादियों का मनोविज्ञान क्या है। वो जानता है कि रावण का मनोविज्ञान क्या है। रावण का, मूर्खों का, धनवानों का, अय्यास लोगों का, अधर्मी लोगों का, पापी लोगों का मनोविज्ञान कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। बालकों का, स्त्रियों का, विदेशियों का मनोविज्ञान ज्यादा कठिन नहीं होता है। थोड़ा सा समझना है कि इनका मनोविज्ञान क्या है, मान लिया। और नायला गांव में जब उनको स्वागत के लिए रखा गया, क्या क्लिंटन प्रभावित हुआ। एक भी प्लेन का सामान उतारा नहीं गया, एक दिन उतारा गया सब रिजेक्ट हो गया। वो कहता है मैं इस गांव में, ऐसा आनंद आया उसको, ऐसा आनंद आ गया, अंत में बोल के गया मैं गॉड से प्रार्थना करूंगा यदि मेरा मरण हो तो अगला जन्म मेरा भारत में हो। तो भारत की, भारतीय संस्कृति को बाहर से तुम देखोगे तो बहुत पुअर नजर आएगी, बहुत। लेकिन भारत की संस्कृति का संबंध में कहा जाता, विदेशी संस्कृति को नहीं, भारत की संस्कृति को कहा जाता है सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी जब गए विदेश तो लोगों ने सोचा कि वो कौन सी शक्ति है। लोग देखते रहे, सब खड़े थे कि बहुत बड़ा सूट बूट में होगा, छत्र होगा, बहुत लोग। और गांधी जी तो घुटनों के ऊपर की धोती दुपट्टा लेकर निकल गए। लोग समझ नहीं पाए गांधी जी कहाँ है, कहीं वो जा रहे हैं। बोले ये है, ये इसने 250 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका, इसके पास दिमाग है। भारतीय हमेशा ऐसा ही रहता है। आप देख लो ना हमारे साधुओं को, बाहर से देखो क्या दिखता है, कुछ नहीं दिखता। क्या है महाराज के पास? बाहर से कछु दिखे नहीं, बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर चमके वाके नूर, हम तो उन्हीं चरणों के दास हैं। कुछ नहीं दिखता बाहर, फक्कड़ है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का एक संस्मरण ध्यान आ गया। कुंडलपुर की घटना है, संभवतः सन मुझे थोड़ा स्मृति में नहीं आ रहा है, 90 के लगभग की बात है। आचार्य महाराज हम लोग सब बड़े बाबा के दर्शन करके उतर रहे थे और हमारे आचार्य श्री के संबंध में सारे विश्व में ख्याति। आज संसार के सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ यदि कोई हैं तो पूज्यवर्ग आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज, इसमें कोई संदेह। आचार्य श्री को नहीं मानने वाला भी कि भी सीना फाड़ के देख लेना, वो भी कहेगा गुरु तो यही है। मैं सब टेस्ट लेता रहता हूं,
उनसे भी पूछो कि सही बताओ, अंदर से बोलो, तो कहते नहीं, चर्या तो यही सही है। जो दुनिया के आचार्य को नहीं भी मानते हैं, क्योंकि हमारे संघ के बहुत विरोधी बहुत है, आचार्य का भी विरोध करते हैं। इनकी गलती कुछ भी नहीं है, बस गलती यही है। मैंने एक महाराज से पूछा कि मैंने कि भैया ये बताओ, आप हमारे आचार्य के नाम से चिढ़ते हैं। एक साधु महाराज थे, बहुत बुराई करते हैं और मेरी भी करते थे। तो मैंने कहा मेरी तो समझ में आती है, क्योंकि मैं भी, मेरी बुराई कोई करता है तो मैं नारायण में मन की समझ में आता है, क्योंकि मैं भी छेड़ाछाड़ी करता रहता हूं। हाँ देखो भाई, मेरा नेचर मैं जानता हूं। कोई साधु मेरी बुराई करता, मैंने मेरे मन को कहता हूं कोई बुराई नहीं कर रहा, तू भी तो छेड़ता रहता है। तो मैं कभी कभी प्रवचनों में कभी कभी ऐसा छेड़ देता हूं कि लोग तिलमिला जाते हैं और वे बुराई करते हैं। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तुमने छेड़ा था, उन्होंने छेड़ दिया, पर आचार्य महाराज तो हमारे किसी को नहीं छेड़ते। आचार्य महाराज हमारे किसी को छेड़ते नहीं हैं और मैं किसी को छोड़ता नहीं। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में लपेटे में ले लेता। और आचार्य उनकी क्या बात, बोले महाराज जी आप लोगों से हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान, और आपके आचार्य से तो इतना परेशान हूं कि कुछ पूछो मत। मैंने कभी मिले? बोले कभी नहीं मिले। परेशानी क्या है? बोले सबसे बड़ी चर्या है कि पंचम काल में ऐसी चर्या पालन करके हम लोगों को तो कबाड़ा कर दिया। हम कूलर लेते, एसी लेते, पंखे में बैठते, हम ये करते वो करते, तो लोग पहले हमारी जहां आचार्य का संग नहीं पहुंचता है ना, वहां हमारी खूब दाल गलती है, खूब हमारी पूजा होती है, खूब जय जयकार करते हैं और हम जो करते हैं सब मान्य करते हैं। लेकिन जहां आचार्य का संग पहुंच जाए और उसके पीछे हम लोग जाते हैं तो कोई हम लोगों को पूछता तक नहीं, पूछता नहीं, कोई चौके नहीं लगावे, कोई हार नहीं देवे, कोई नमोस्तु नहीं करे, कोई आगवानी नहीं करे। ये हालत है। और ये है बिल्कुल, मैंने कहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर मैंने भी चेक किया इसको कि वही महाराज मेरे से जाने के पहले वहां गए थे, तब उनके बड़े ठाठ थे, और वही बाद में गए तो उनको किसी ने पूछा नहीं। मैंने कहा महाराज जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका नाराज होना जायज है, पर एक बताओ, तो क्या आचार्य से सबको कह के आते हैं कि आज के अलावा, मेरे अलावा आप किसी को भी यहां आगवानी नहीं करोगे, छत्रमास नहीं करोगे? बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, वो कह के नहीं आते। उनकी चर्या देखने के बाद फिर लोग दूसरों की चर्या पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी चर्या है। पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र। कितनी बड़ी बात है। दृष्टा भवंत मनिवेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य शक्ति पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र। मैंने कहा ये बात भी आप सही बोल रहे हो। जिसने क्षीर सागर का पानी पी लिया हो, वो लवड़ों दधी का खारा पानी, वही कह रहा है अपने आप को। मैंने कहा महाराज इससे अर्थ तो अब हमें गर्व हो रहा अपने गुरु पर कि मेरे गुरु क्षीर सागर, और ये पट्टा अपने आप को लवण समुद्र बता रहा है। मैंने कहा आपको पसंद नहीं है, तो मैं समझ गया। और एक बात उन्होंने कही, मैंने क्यों? बोले महाराज उनकी चर्या देखने के बाद हमारी चर्या, हमारे आचरण देखेगा, कौन पसंद करेगा, कौन मानेगा? जिसने इतनी ऊंची चर्या देख ली हो, पर वो दूसरी चर्या पसंद ही नहीं करते। मैंने कि क्यों?
बोले महाराज जी वो चर्या हम लोग पालन नहीं कर सकते, उन जैसी साधना हम नहीं कर सकते, उन जैसी निरीह वृत्ति हम नहीं रख सकते, उन जैसी निरीह वृत्ति हम नहीं रख सकते, उन जैसी हमारी चर्या हो ही नहीं सकती। हम लाख उपाय करें हमसे नहीं बनेगा वो बात, हम इतने निरीह वृत्ति वाले नहीं हो सकते। तो फिर क्या करें? पर मैंने क्या करें? बोले आप लोगों को और आपके गुरु को हम लोगों को ध्यान में रख करके चर्या करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं मैचिंग करना चाहिए। तो हम अपन मैचिंग करें ना उनकी, नहीं हम तो कर नहीं पाएंगे, उनको हमसे मैचिंग करना चाहिए। यानी हम कूलर पंखा लेते हैं तो उनको भी लेना चाहिए। ये सबको लेकर चलने का बड़ों का काम होता है। बड़ों को क्या करना चाहिए? सबको छोटों को हाथ लेके चलना चाहिए कि नहीं? नीति यही है कि नहीं? अरे भाई उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा देखो महाराज, एक माँ पिता भी होते हैं, वो तेज चलते हैं, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो माँ अपनी धीमी कर लेता है और बच्चे के साथ चलने लग जाती है। ये होते हैं माँ, ऐसे होना चाहिए। उनको अपनी चर्या थोड़ी सी शिथिल करना चाहिए, जिससे हम लोगों को मैचिंग हो जाए। छोटे बच्चों को लेके भी चलना चाहिए। बच्चा तोतलाता है तो माँ भी तोतली भाषा बोलती है, बोलो भगवान की जय, माँ भी ऐसी बोलती है, तभी मैचिंग होती है। मैंने कि भैया ये तो हो नहीं पाएगा। बोले महाराज बस यही हमारी और उनकी दुश्मनी है, हम उनकी बराबरी कर नहीं पाएंगे और वे हमारे जैसे शिथिल हो नहीं पाएंगे और हम उनके फिर अनुकूल नहीं हो सकते। वही वाली बात, क्लास में 59 लोग फेल हो गए, एक लोग पास हो गया, एक विद्यार्थी। बहिष्कार किसका हुआ? 59 से मिलकर एक का बहिष्कार। तू पास क्यों हुआ? तेरी बदौलत हम 59 लोगों की नाक कटी है। बहिष्कार एजेंडा देखना बहिष्कार का, तेरी बदौलत हमारी जो नाक कटी है, तेरी बदौलत। यदि तू और फेल हो जाता तो आज हम कोर्ट केस कर सकते थे कि पेपर आउट ऑफ कोर्स हुआ। पेपर क्या हुआ कि देख लिए सब फेल हुए। तेरे पास होने पर हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते, करेंगे तो सामने वाला कोर्ट यही पूछेगा कि यदि आउट ऑफ कोर्स था तो ये पास कैसे हो गया। इस कारण से अब तेरे कारण हमारी अपमान हुआ है, इसलिए तेरा मैं बहिष्कार करता हूं। बस मेरे पूज्य गुरुदेव की बस एक ही गलती है कि वो अकेले अलग से पास होकर चमक रहे हैं सारी दुनिया में। उनकी चर्या, उनका विचार, उनका आचार और सब उसका कंपटीशन कर नहीं पा रहे। मैंने कहा महाराज जितना तुम ईर्ष्या में समय लगा रहे हो, जितना उनको नीचे लाने में समय लगा रहे हैं आप और हम सब, कि वो थोड़े नीचे आ जाएं, इतनी ताकत यदि अपन उनकी ऊंचाई का छूने को लगा दें तो उनका भी कल्याण है और अपना भी कल्याण। और आलोचना करने की अपेक्षा ये करना शुरू करें कि इस पंचम काल में मैं वो चर्या कैसे पाऊं, वो चर्या कैसे पाऊं जो आचार्य ने पाई है। और उनकी चर्या को देखकर हम ईर्ष्या भाव ना करें, प्रमोद भाव लाएं, तो शायद एक दिन अपन भी उन जैसी चर्या पा जाएंगे। आज दुनिया में सबसे बड़ा वीक पॉइंट मान हुआ अपन सब अपने अंदर देखना। अपने से अधिक गुणवान, अपन से आपसे अधिक धनवान, आपसे अधिक ज्ञानवान, आपसे अधिक शक्तिमान, आपसे अधिक इज्जतमान, आपसे अधिक धर्मात्मा को देख करके ईर्ष्या भाव जागता है। गरीब को धनवान को देख के ईर्ष्या भाव जागता है, बहुत ईर्ष्या जागती है। किसी को सुखी देखकर दुखों के ईर्ष्या भाव जागता है। एक मोटिवेशन ले लो महानुभाव, जो चीज हमारे चाहिए है और हमारे पास नहीं है, और जिसके पास है उससे ईर्ष्या करने की अपेक्षा उसको जय जिनेंद्र और प्रमोद भाव करो
तो कल हम उस जैसे बन जाएंगे। गुण शुभ प्रमोदम। गरीब धनवान को देखकर ईर्ष्या ना करे, प्रमोद भाव करे, ओहो धन्य है। अज्ञानी ज्ञानी को देख करके गुणवान बने, धन्य है, वही ज्ञान मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ये नहीं कर पा रहा। जो असंयमी है वो संयमी को देखकर आनंदित करे, देखो मैं असंयमी हूं और इसी पंचम काल में ये संयम का पालन कर रहे। ईर्षा भाव नहीं, आनंद भाव लाओ। आज तुम असंयमी हो, कल तुम्हें संयम लेने का भाव आ जाएगा। आप अक्सर कर देखना। दो बातें तुम्हें देता हूं प्रैक्टिकल के लिए। जो मुनियों से ईर्षा करते हैं, मुनियों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, मुनियों को अच्छी नजर से नहीं देखते, इनकी जिंदगी में कभी भी संयम लेने का भाव नहीं आएगा, थोड़ा सा भी त्याग करने का भाव नहीं आएगा, नियम लेने का भाव नहीं आएगा। कारण कुछ भी हो, जो नियम लिए हैं वे भी छोड़ देंगे। आप करके देख लेंगे, जो है वो भी छूट जाएगा। 6 महीने का तुम्हें समय देते हैं। एक गरीब आदमी, दोनों करके देखना। मैंने पहले ही कहा कि मैं जो बोलूं उसका प्रैक्टिकल किया करो। मैं जो कुछ भी बोलता हूं या तो आगम से बोलता हूं या पर प्रैक्टिकल करके बोलता हूं, जो मेरे जीवन में अनुभव में आता। आप भी करना। 6 महीने एक गरीब आदमी जो है अपने अमीर आदमी से ईर्ष्या करना, बहुत उसका बुरा सोचना, बहुत बुरा सोचना, और हो सके तो प्रतिदिन 6 महीने तक भगवान को एक श्रीफल चढ़ाना कि हे भगवान, मैं गरीब हूं, इसका दुख नहीं है, मेरा पड़ोसी अमीर क्यों है, बस इसके यहाँ छापा पड़ जाए, डांका डल जाए, बस ये गरीब हो जाए भगवान, तो आप कर्जा लेकर के भी शांति धारा करूंगा। किसकी? समझना, कर्जा लेकर भी शांति धारा करूंगा। और प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करना, किसके लिए? अमीर गरीब हो जाए। और बस दिन भर भावना यही भाते रहना। 6 महीने के अंदर अंदर आप देखना, अमीर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम जिस रेखा पर बैठे थे उससे और नीचे आ जाओगे, किसी ना किसी इतने नीचे आ जाओगे कि अभी तो झोपड़ी थी, वो झोपड़ी भी समाप्त हो जाएगी। 6 महीने करके देखना, किसी अमीर से ईर्ष्या करके देखना, आपका ग्राफ गिरेगा, गिरेगा, जो है वो भी चला जाएगा। किसी ज्ञानी व्यक्ति से ईर्ष्या करके देखना, पढ़ने वाले विद्यार्थी कोई अच्छे नंबर ला रहा, उससे ईर्ष्या करके देखना, आपकी जो डिवीजन इस साल बनी है, मेरी गारंटी है अगली साल आपके नंबर और कम आएंगे, क्योंकि तुमने ईर्ष्या की थी। ईर्ष्या की थी, कसाय किया था उसके ज्ञान के लिए। हर क्षेत्र में यही लगा लेना, हर क्षेत्र में अपने से अधिक गुणवान को देख करके यदि ईर्ष्या आए तो समझ लेना हमारा डाउनफॉल आ गया, हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे बड़ा अवशगुन है ये, जिंदगी का सबसे बड़ा अवशगुन। सारे अवशगुन टाले जा सकते हैं, सारे अवशगुन कोई हो जाए तो उसका काट है। शास्त्रों में कुछ अवशगुनों का काट लिखा है कि ऐसा अवशगुन हो जाए तो ये कर लेना ठीक है। जैसे कभी कोई दिशाशूल आदि होता है तो बोले दही खा लेना, उड़द खा लेना, ये ऐसे लिखे। कोई छींक आ जाए तो 2 मिनट रुक जाना, फिर चले जाना, बहुत सारे काट दिए। लेकिन ये यदि तुम्हें अपने से अधिक गुणवान से देखकर ईर्ष्या आ गई, ये तुम्हारी जिंदगी का निधत्त निकाचित अवशगुन है। तुम्हारा बुरा दिन आना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। निधत्त निकाचित कर्म, बुरे कर्म करने वाले को नहीं कह रहा हूं, बुरे कर्म करने वाले को निधत्त निकाचित कर्म का बंध हो, ये कोई नियम नहीं। पापी को पाप करते समय निधत्त निकाचित कर्म बंध हो, कोई नियम नहीं। व्यसनी को व्यसन करते समय निधत्त निकाचित बंध हो, कोई नियम नहीं।
जुआ खेलते समय धन से निधत निकाचित कर्म बंध हो, कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं है। इसके उपाय है, 3 दिन पहले भी मैंने कहा था। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने से अधिक धनवान से, अपने से अधिक गुणवान से ईर्ष्या की है, इसका कोई कट नहीं है। इसका तो करने से तुम्हारा डाउनफॉल होना ही है, तो होगा ही होगा। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुमसे कोई बुरा कर्म हो जाए, मैं उस पर करुणा नहीं कर रहा हूं, हो गया कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, बस ये पाप मत करना, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई भी करुणा नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, मेरी भावना में कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात क्या कहा, पूरी मेरी भावना में देखना कितना बड़ा चीज डाली, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करो। ईर्षा भाव पर जोड़ दिया। पूरी मेरी भावना में कोई पापों की चर्चा नहीं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसी भावना भाव कि मेरे से ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं की। इस पंक्ति पर निषेध, टेक टू ऑर्डर, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगा भावना में, क्या मांगा भावना में कि हे भगवान मैं कुछ नहीं चाह रहा हूं, मेरी एक ही भावना है कि मैं दूसरों की बढ़ती देख करके ईर्षा भाव, मैं बढ़ूं या नहीं बढ़ूं ये भी नहीं कहा, मैं अमीर बनूं या नहीं बनूं ये नहीं मांगा, बस मुझे अमीर को देखकर, ज्ञानी को देखकर, गुणवान को देखकर ईर्षा भाव नहीं आया। मैंने सोचा क्यों इसी पॉइंट पर क्यों मेरी भावना में रखा। बहुत सारी भावना है जो भाना चाहिए कि मेरी भावना है कि मेरे जीवन ऐसा हो जाए मेरा, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट पर जोर दिया। फिर मैंने इसको शास्त्रों से खोजा, तब पता चला कि ये निधत्त निकाचित कर्म है, अशुभ कर्म आने का। प्रत्येक गरीब से मेरा कहना है, कभी अमीर को देखकर ईर्ष्या मत करना, उसका बुरा नहीं विचारना, उसका अपमान नहीं करना, उसके प्रति घृणा भाव नहीं करना, नहीं करना। और करोगे तो आज तुम्हारी जो परेशानी है, गारंटी बोल रहा हूं, 6 महीने के अंदर प्रैक्टिकल करके देना, आप उससे और नीचे आ जाओगे। गरीब हो तो और गरीब होगे, गुणहीन हो तो और गुणहीन हो जाओगे। ज्ञानी को देखकर कोई ईर्षा भाव नहीं करना, नहीं करना। हम भली अज्ञानी बने रहे कोई बात नहीं, चलेगा। अज्ञानी होना कोई बड़ा पाप नहीं है, लेकिन ज्ञानी से ईर्ष्या करने बराबर पाप दूसरा नहीं है। मोटिवेशन, अज्ञानी होना कोई बड़ी बात, कोई बड़ा पाप नहीं है साहब। अज्ञानी ठीक है, सबसे बड़ा पाप है ज्ञानी से ईर्ष्या करना। गुणहीन होना कोई बड़ा पाप नहीं है साहब। गुणहीन क्या बात है, गुणहीन होना इतना बड़ा पाप नहीं है। गुणवानों से ईर्ष्या करना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं साहब मैं तो नहीं कर सकता, पर गुणवानों से कभी ईर्ष्या नहीं करना। और ये यदि तुमने किया है तो आज तुम जो गुणहीन हो, इससे और कोई तुमसे ऐसा गलत कार्य होगा कि तुम गुणहीन और दलदल में फंसते जाओगे। अंधा होना कोई बड़ा पाप नहीं है, अंधा होना कोई बड़ा पाप नहीं है, लेकिन नेत्रवानों से ईर्ष्या मत करना, ये सबसे बड़ा पाप है। बहरा होना कोई पाप नहीं है, अच्छे सुनने वाले से ईर्ष्या मत करना। हर चीज में लगाते जाओगे, हर चीज में। तुम दान नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। कंजूस हो तो भी चलेगा। मान लो है तो भी नहीं दे पा रहे हो, उसको तो कोई दोष है ही नहीं जिसके पास है ही नहीं।
मैं उस सेठ की बात कह रहा हूं जिसके पास खूब धन है, लेकिन वो दान देने का उसका मन नहीं होता, बहुत कंजूस है, चमड़ी जाए पर इतना कंजूस है। कंजूसों में भी बहुत कंपटीशन होता है। एक 3 दोस्त थे, उन्होंने कहा यार मेरा बाप इतना कंजूस है, इतना कंजूस है। बोले कितना? वो सुपारी का वो होता था टुकड़ा होता है, वो सुपारी के टुकड़े को इतना सा काटता है और खा लेता है भोजन के बाद। एक सुपारी का जो सुपारी है साल भर चलाता है। बोले बस इतना ही? मेरा बाप तो उससे आगे का है। बोले क्या है? बोले एक सुपारी का जो फल होता है ना, जब से मैंने होश संभाला तब से वही चल रहा है। भोजन के बाद मुंह में ले लेता है और फिर रख लेता है। तीसरा बोला क्या बात है, मेरा बाप तो इससे आगे का है। बोले क्या? भोजन करने के बाद किराने की दुकान पर बोरे में सुपारी रखी रहती ना, उसको देख के आ जाता है और उसको स्वाद आ जाता है। वहां सुपारी देख के आ जाता है, बस उसको भोजन कर जाएगा जरूर, देख के आ जाता है। इतना भी कंजूस है तो चलेगा, 1 रुपया भी दान नहीं देता है। कोई बात नहीं महानुभाव, महान कंजूस है, नहीं देगा। ऐसे कंजूस से भी मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं। बस एक बात जरूर कहूंगा, कभी दान देने वाले से ईर्ष्या मत करना, ये महान पाप है। नहीं देना है कोई बड़ी बात नहीं, नहीं देना, नहीं बन रही श्रद्धा, नहीं बन रहा भाव, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं देने वाले से ईर्ष्या नहीं करना। वो सुनाया था ना हमने, देतन देखो और खो तासों बदन मलिन, का कछु तुमरो गिर गयो का काहू खो दीन। तो उसने क्या कहा था? ना कछु हमरो गिर गयो ना काहू खो दीन, देतन देखो और खो तासों बदन। बस दो या नहीं दो, बस दान देने वाले से ईर्ष्या नहीं, धर्म करने वाले से ईर्ष्या नहीं। ये ईर्ष्या बहुत बड़ा अपशगुन है। ये अपशगुन कोई नहीं टाल सकता, ताकत ही नहीं। और यदि इस पर विश्वास ना हो तो 6 महीने का समय दिया है, करके देख लेना। अज्ञानी ज्ञानी से ईर्ष्या करे, गरीब धनवान से ईर्ष्या करे, माला फेरे उसको गरीब बनाने की, भगवान से भी प्रार्थना करे, अर्घ चढ़ावे, एक आध शांति धारा भी कर लेवे। अमीर बनने के लिए नहीं, अमीर को गरीब बनाने के लिए 6 महीने कर लेना बेटा, तुम मंदिर में आने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने ईर्ष्या की थी। और ये भी प्रैक्टिकल कर लेना, 6 महीने गुणशो प्रमोदम। हर गरीब अमीर को देखकर खुश होवे और जय जिनेंद्र करे और सगुन मान लेवे, आज मेरा बहुत शुभ दिन है,